अमंगल हारी ग्रह शुद्ध श्री रतिया रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने बहु देश विषंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कर में प्रदान विस्मृत चिरागा जो जश कर सुत से फल चाका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन मोहि पावा मोह चल कपट छिद्र भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण चरित देखी सब ठाणे मैंने प्रेमाए चले अति गाणे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सकल चरित सुनी कृपा निधाना चलन हमारे सिय मन जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर श्री राम जी को अयोध्या में रहते हुए काफी समय बीत गया। जनक जी का पूजन करके उन्हें भी विदा किया और दोनों गुरुओं का पूजन करके चरणोदक लिया। इस प्रकार पर्याप्त समय व्यतीत हो गया और अपने धाम पधारने का अवसर आया। जब ब्रह्मा जी ने जाना कि अवधि पूर्ण हो गई है तो नारद मुनि से कहा कि श्री रघुनाथ जी अपने धाम आना चाहते हैं। धर्मराज को बुलाकर ब्रह्मा ने उनसे विनती की। तब वे रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके चले। यमराज सुंदर तेजवान और तरुण मुनि का रूप बनाकर अयोध्यापुरी आए। उनकी कमर में सुंदर मृगछाला शोभायमान थी। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही उनके आने का समाचार श्री राम जी को कहा। सुनते ही श्री राम जी द्वार पर आए। मुनि को देखकर श्री राम जी ने उनको प्रणाम किया और अत्यंत आनंद पूर्वक आदर से बैठने को उचित आसन दिया। फिर अर्घ्य देकर आसन पर बिठाया। तब मुनि ने कहा कि हे सर्वज्ञ कृपालु सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, मैं मुनि के वेश में आया हूँ। यहाँ मैं और आप हम दोनों ही रह जावें। यदि कोई तीसरा व्यक्ति कुछ सुनेगा तो उसका नाश हो जाएगा। यदि शिव महादेव ब्रह्म और हरि भी मेरी बात सुनेंगे तो उनका विनाश हो जाएगा। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। तब श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण सुनो, तुम चलकर द्वार पर बैठो। न कोई भीतर आए और न ही बातचीत करे। इतने पर भी यदि कोई आएगा तो वह निश्चय ही मरेगा, यह अन्यथा नहीं है। फिर वह तपस्वी बोला कि हे रघुनाथ जी रक्षा करो। इसके बाद उसने श्री राम को परम धाम चलने का सारा इतिहास कहकर मस्तक झुकाया। ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है। उसी समय दुर्वासा मुनि वहां आए। मुनि को देखकर लक्ष्मण जी आगे जाकर मिले और प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना की। मुनि ने कहा कि श्री राम जी कहाँ हैं? मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। यदि तुम आज मुझे प्रत्युत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे घर नगर और राज्य को भस्म कर दूंगा। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी कांप उठे। हे पार्वती, अपनी मृत्यु जानकर वे भीतर गए। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि हे महाराज, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। राम जी बोले कि हे तात, तुमने बड़ी भारी गलती की है। काल और कर्म की गति टालने से नहीं टलती। इस पर रघुनाथ जी ने कहा कि हे गरुण जी, अब आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कृपा निधान ने कहा कि मुनि को शीघ्र ही ले आओ। लक्ष्मण जी ने जाकर कहा कि हे मुनि, आप शीघ्र ही पधारें, श्री रघुनाथ जी ने आपको बुलाया है।
तेजों में मुनि को फिर आते देखकर श्री राम जी उठे और उन्हें उचित आसन प्रदान किया। जल लाकर आदर पूर्वक उनके चरण धोए और चमड़ा अमृत लिया। फिर बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, सेवक जानकर आज्ञा दीजिए जिससे मैं पूर्ण करूं। तब मुनि बोले कि हे दया सागर, मैं व्रत के कारण बहुत समय से भूखा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को मन भावन भोजन कराकर अनेक प्रकार से उनकी विनती की, तो मुनि ने आशीर्वाद देकर उनकी स्तुति की। फिर मुनि को विदा कर लक्ष्मण जी की ओर देखकर श्री राम जी को बड़ा दुख हुआ तथा भरत आदि भाई पूर्ववासियों सहित उन्हें देखने गए। सब चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान का मुख देखकर भय से कांपने लगे। कमल रूपी नेत्रों में आंसू भरे श्री राम जी भरत से बोले, गुरु जी को शीघ्र ही आदर सहित बुलाओ। भरत जी ने दुखी मन से गुरु जी को सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर गुरु जी विमान पर चढ़कर आए। गुरु वशिष्ठ जी को आया देखकर रामचंद्र जी तथा अन्य सब उठकर उनके चरणों पर झुक गए। सारी कथा सुनकर मुनि जान गए कि अब श्री हरि शरीर त्यागेंगे। लक्ष्मण जी ने अपने हृदय में विचारा कि रामचंद्र जी के बिना जीवन व्यथा है। वे चरण छूकर सरयू के किनारे आए तथा उसके पवित्र जल को देखा। फिर कमर तक जल में खड़े होकर अखंड ध्यान लगाया। वह योग क्रिया के द्वारा श्री राम जी का ध्यान करते हुए अपने ब्रह्मांड का भेदन कर दिया और शीघ्र ही श्री राम जी के धाम को चले गए। यह सुनकर भरत और राम जी बहुत व्याकुल हुए और उनकी सारी प्रसन्नता समाप्त हो गई। प्रभु श्री राम दुखी होकर बोले कि मैंने भाई को नहीं त्यागा था, परंतु भाई ने मुझे त्याग दिया। अब ऐसा यत्न करो जिससे मैं भाई को देख सकूं। हे भरत, तुम सुखपूर्वक राज्य करो। यह सुनते ही भरत जी व्याकुल होकर गिर पड़े। फिर वे बोले कि हे नाथ, अब प्राण निकलना ही चाहते हैं, क्योंकि वे बिना लक्ष्मण के क्षण भर भी नहीं रह सकते। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने पुत्रों को बुलाकर राज तिलक करके उन्हें नीति की शिक्षा दी। फिर सबको सब प्रकार से धैर्य देकर सरयू के किनारे चले। दाहिनी ओर भरत और बाईं ओर शत्रुघ्न जी थे। पीछे नगरवासी वे कुटुंबी थे। विमानों पर चढ़ चढ़कर सब श्री राम जी के धाम को जाने लगे तो इंद्र भी लज्जित हो उठे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और वेद ध्वनि होने लगी। वेद का उच्चारण करते हुए आनंद पूर्वक श्री राम जी ने हंसकर भरत जी को अपने स्वरूप में मिला लिया। शत्रुघ्न जी जल स्पर्श करके पद्म रूप को सुशोभित हुए। वानर आदि प्रभु से के सब मित्र अपने अपने लोक को गए। सुग्रीव बार बार भगवान के चरणों की वंदना करके सूर्य लोक को गए। फिर देवताओं सहित सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने जल में खड़े होकर ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, तुम 1 माह तक सरयू के किनारे निवास करो तथा मेरी नगरी में जो भी जीव आए उन्हें सुंदर विमान में भेज दो, ताकि वे निर्माण पद पाकर मुझे प्राप्त करें। ऐसा वचन कहकर प्रभु इस भांति अंतर ध्यान हो गए जैसे बादलों में बिजली लुप्त हो जाती है। आकाश में देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी संसार के चराचर जीवों को साथ लेकर अपने धाम को चले गए। मंगले भवने मंगल हारे, द्रव्यो शुद्ध शिरति अजिरे बिहारी। हे पार्वती, संत समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है और वह भी बिना भगवान की कृपा के नहीं होता, ऐसा वेद पुराणों में कहा है। ऐसी श्रेष्ठ भगवत भक्ति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मनुष्य बिना प्रयत्न के ही प्राप्त कर लेता है, जो इस कथा को प्रेम से विस्तार पूर्वक सुनता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविदेश विशंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कर में प्रधान विश्वर की राजा, जो जस करई सो तस फल चाका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब नर काम लोभ रति क्रोधी, देव बे श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिरे सुंदर पति त्यागी, बजही नारी पर पुरुष अभागी।
ओम श्री राम रामाय नमः।